तो 420 का जो आरोप रहेगा उसका 420 भविष्यवाणी भी होता है। तो भविष्यवाणी कर रहे थे 2019 में भी। तो घरे परिवार का पार्टी है तो दूसरा को स्कोप है वहाँ। हर दूसरा बेचारा को स्कोप है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम रहेंगे, पार्टी के विधान सभा के नेता हम रहेंगे, संपत्ति के वारिस आप हैं, तो उनके अपराध के वारिस कौन होंगे? जो राजनीति में अपराध किया गया था नरसंहार के रूप में, तो उनके वारिस भी आप ही को बनना चाहिए। 2021 में मध्यावधि चुनाव के लिए को लेकर तैयारी भी शुरू की है और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमएलसी और पूर्व मंत्री नीरज कुमार। सर, ये बताइए कि इन्होंने जो कहा है कि मध्यावधि चुनाव होगी, क्या सही में मध्यावधि चुनाव होगी? अब भाई राजनीतिक भविष्यवक्ता ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 420 का आरोप हम लोग पर तो है नहीं। तब 420 का जो आरोप रहेगा उसका 420 भविष्यवाणी भी होता है। तो भविष्यवाणी कर रहे थे 2019 में भी। 2020 में सरकार बनाने का दावा किया, फिर 1 महीना में आंदोलन करने का दावा किया। इनके तमाम बयानात इस बात को साबित करता है कि जो भविष्य के कार्यक्रम ये तय करते हैं वो यात्रा के रूप में हो, चाहे कोई भी हो, उसमें राजनैतिक हलंत लग जाता है। पूरा कार्यक्रम ही नहीं कर पाते, तो इनके भविष्यवाणी पर कौन भरोसा करेगा? भाई हाँ, कोई काहू मगन, कोई काहू मगन। हम मगन है कि बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2, बिहार में 39 इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं, पॉलिटेक्निक, जीएनएम, एएनएम इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उसका कैसे शैक्षणिक संवर्धन हो। हमारी चिंता ये गुणात्मक संवर्धन कैसे हो, उनकी चिंता है सत्ता की, तो बेचैनी रहना चाहिए। लेकिन इतिहास गवाह है, ये बिहार है, ज्ञान की भूमि है, आध्यात्म की भूमि है। अब तक कोई मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना है। भ्रमजाल में मत रहिएगा, ये बिहार की जनता है। अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार का। अनुकंपा पर राजनीति में पद पा सकते हैं, लेकिन आम लोगों के दिल को जीतने के लिए दिल को बड़ा करना पड़ता है। जब से लालू यादव से मिल के आए हैं, कड़े तेवर में है और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि लालू यादव ने उनको सौंप दिया है अध्यक्ष का पद, और कहा जा रहा है कि अब अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, राजद सुप्रीमो बनाए जा सकते हैं। अरे तो घरे परिवार का पार्टी है तो दूसरा को स्कोप है वहाँ। हर दूसरा बेचारा को स्कोप है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम रहेंगे, पार्टी के विधान सभा के नेता हम रहेंगे, विधान परिषद में हम नेता रहेंगे। बाकी तो राजनीति में तबला मृदंग बजाइए वहाँ, और तो कोई उपाय है नहीं। वहाँ कहाँ हिस्सेदारी किसी को मिलना है। पहले परिवार तब कार्यकर्ता, तो स्वाभाविक है उसका तो यही प्रकटीकरण होना है। उनका अंदरूनी मामला है, जिसको मन है बना लीजिए, कौन रोक रहा है? अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, दिक्कत कहाँ है उसमें? जीतन राम मांझी हैं हम के राष्ट्र अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा था कि जीतन राम मांझी की उपचुनाव होंगे, मध्यावधि चुनाव नहीं उपचुनाव होंगे। उनकी बातों को समर्थन कर रहे हैं वो। नहीं, उनके बयान को लगता है पूरा ध्यान से सुने नहीं हैं। उन्होंने एक लाइन तो आधा काट लिया, उसके बाद जो बोले वो वाला कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक इस्तीफा देंगे, ये पर नहीं बोल रहे हैं। आप बोल दीजिए सर। नहीं, हम काहे बोल देंगे? मैंने आप जो पूछ रहे हैं सवाल, तो आपको पूरा बात तो बोलना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि राजद के कुछ विधायक आपके भी। अरे इन चीज़ों में हमारी कोई रुचि नहीं रहती, हम कार्यकर्ता हैं, इस सब में हम अपना दिमाग नहीं चलाते हैं। हमारा दिमाग रहता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम, उनका जो सुशासन का कार्यक्रम है और सार्वजनिक जीवन की शुचिता, इसी पर मेरा ध्यान केंद्रित रहता है। कृषि बिल को लेकर के लगातार विरोध हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आप राजद अब कड़े अख्तियार रुख अख्तियार, जिस तरह से आज चौधरी चरण जी का जन्मदिन है, उसको लेकर के गोष्ठी आयोजन किया जा रहा है। कृषि बिल को लेकर के सबको कहा जाए क्या क्या नुकसान है उनको बताया जा रहा है। कहीं कृषि बिल को लेकर के लामबंद तो नहीं कर रही है राजद किसानों को? तो 14 साल में वनवास टूटा क्या? कृषि उत्पादन बाजार समिति कब विखंडित हुआ था? उसके बीच में चुनाव लड़े, 2010 का चुनाव आया, 15 का चुनाव आया, 22 महीने सरकार में रहे थे। तो कृषि उत्पादन बाजार समिति की उपयोगिता पर आवाज़ चूं हो गया था, और गोष्ठी कर रहे हैं। अरे गोष्ठी करना है तो उन गाँव में जाकर करिए जिनका नौकरी के नाम पर ज़मीन ले लिया गया। गरीब मजलूम लोग फुलवरिया में, सिलार गांव में, बेतिया में, गोपालगंज में, पटना में, वहाँ जाकर के उनसे अपनी पीड़ा का इजहार करिए। कहिए कि हमने तो आपकी ज़मीन ले ली थी, हम आपकी ज़मीन लौटा रहे हैं। नाम का फर्जीवाड़ा करके ले लिए तरुण के नाम से। और जो 118 नरसंहार बिहार में हुए हैं,
जो कृषक समुदाय आहत हुआ है, कृषि से जुड़े हुए जो दलित अति पिछड़ा समुदाय के लोग जो जीवन की चुनौतियों से उस समय जूझ रहे थे, जहाँ नरसंहार हुआ था, उन गाँव में जाइए और कहिए कि लालूवाद के विचारधारा के समय जो हमारे साथ हुआ था, हम पश्चाताप करने के लिए आए हैं। वहाँ गोष्ठी करते, चूँकि आप लालूवाद को विचारधारा मानते हैं, इसीलिए सवाल आपसे लाजमी है कि जो उस दौर में नरसंहार हुआ था किसानों का, खेत मजदूरों का, कृषक समूह का, कम से कम उनके आँख के आंसू, आप राजनीति के वारिस आप हैं, संपत्ति के वारिस आप हैं, तो उनके अपराध के वारिस कौन होंगे? जो राजनीति में अपराध किया गया था नरसंहार के रूप में, तो उनके वारिस भी आप ही को बनना चाहिए। और उससे पिंड छुड़ाना चाहते हैं आप, कहते हैं कि हम पोस्टर से गायब कर दिए, तब जाते हैं मिलने के लिए कि क्यों? इसका मतलब प्रेरणा स्रोत वही है, स्वाभाविक है, आपका अभिभावक है, आपके पिता है, आपको जाना भी चाहिए, सेवा भी उनकी करनी चाहिए। लेकिन आप ये जो कहते हैं कि गलतियां हुई होंगी, चूँकि आप पहला बेटा हैं जो अपने माँ पिता के नीति और नीयत पर भी सवाल खड़ा करते हैं कि हमको माफ़ कर दीजिए, कोई गलती हुई हो। अरे माँ बाप पर तो गौरव होता है, आदमी को गौरव करना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि माँ बाप के लिए के शासनकाल में कोई गलती हुई तो हमको माफ़ी दे दीजिए। इसीलिए मेरा सवाल है कि लालूवाद विचारधारा के तहत जो कृषक समूह आतंक के दौर में था, उनके आँख के आंसू कौन पूछेगा? एक और अच्छा सवाल आपने किया कि पोस्टर से गायब कर, लेकिन अब जो देखा जाए समीक्षा बैठक में लालू राबड़ी फिर से वापस आ गए हैं पोस्टर में। वो थे ही, वो तो जनता में भ्रमजाल पैदा करना चाहते थे। अच्छा सुने कि कोई अपना बेटा माँ बाप के बारे में कहे कि नहीं, हम अपने माँ बाप पर हमको गर्व नहीं है? ऐसा कोई बेटा नहीं होता है। ये तो पहला बेटा थे राजनीति में आए और अपने माँ पिता का पोस्टर से नाम गायब कर देना, फिर कहना कि नहीं हम नेतृत्व कर्तव्य हैं। भाई ये क्या है? ये परस्पर विरोधी चरित्र क्यों? भाई अगर आपके माँ पिता आपके आइकॉन माने जाते हैं राजनीति के, उनके बदौलत आपको पद मिला है, तो उनका पोस्टर हटाने का अधिकार किसने आपको दे दिया था? और अगर हटा दिया और उसके बाद आपने यह बयान दिया कि कोई गलत हुआ है तो हम माफ़ी मांगते हैं, ये अधिकार किसने दिया आपको? अगर इस अधिकार का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर लालूवाद विचारधारा को कैसे मान रहे हैं? ये दोनों परस्पर विरोधी बातें नहीं चलती है। जनता है बिहार, एग्जिट पोल के बाद पता चला ना कि क्या हुआ बिहार में। लोगों को एहसास अभी भी याद है वो खौफनाक दौर। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। हमारे साथ मौजूद थे जदयू के एमएलसी और पूर्व मंत्री नीरज कुमार। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया बेबाकी के साथ, और साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी हमला किया कि लालू यादव को पोस्टर से हटाने का अधिकार किसने दिया। जिस तरह से लगातार अभी राजनीति गरमाई भी है पोस्टर को लेकर के। बीते दिन आपने देखा होगा कि राजद के पोस्टर से लालू यादव और राबड़ी देवी गायब हो गए थे, लेकिन जब समीक्षा बैठक में हमने देखा कि उस पोस्टर में फिर से लालू यादव और राबड़ी देवी वापस हो गए हैं। कहीं ना कहीं कयास लगा जाए हार के बाद वो सबक मिल गया है तेजस्वी यादव को कि जिस तरह से सत्ता का सुख नहीं भोग पा रही है, कहीं ना कहीं लालू या और राबड़ी के शरण में फिर से जाना पड़ा। इतना इस इंटरव्यू में इतना ही। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।